अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी निकाब ब्राइडल लाइन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई ड्यूई काइंड ऑफ फिनिशिंग चाहिए थी, तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे कि आप अपने फेस के ऊपर ग्लोई ड्यूई फिनिशिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी के लिए मैं फाउंडेशन कर रही हूँ, जो कि मैंने यूज़ किया था नार्स का, अल्मास्को का और थोड़ा सा हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया था। पूरे फेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड किया था। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे अब कॉन्टोरिंग हो रही है, जो कि मैं ABH की यूज़ कर रही हूँ। और इनफैक्ट ब्लश भी जो आगे है मैं ABH का ही यूज़ करूँगी, जो कि कूल टोन के अंदर होगा। अच्छा, अब इस फाउंडेशन की थोड़ी बिहाइंड द स्टोरी जाते हैं कि अगर आपको ग्लोई ड्यूई फिनिशिंग चाहिए तो आपको अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है। स्किन को आपने जितना अच्छा प्रेप किया होगा, आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस उतनी ही आपकी स्किन के ऊपर अच्छी बैठेगी। तो मेरी ब्राइडल से जब भी मैं ब्राइडल का मेकअप करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि इनकी स्किन कैसी है। जिस तरह सर्दियों में नॉर्मली ड्राई होती है, गर्मियों के अंदर थोड़ी कॉम्बिनेशन होती है, ऑयली टी जोन होता है, तो हमेशा आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछना होता है। तो मेरी ब्राइडल ने कहा था कि इनकी स्किन जो है ना वो थोड़ी ऑयली है, लेकिन जब मैं इनकी स्किन प्रेप कर रही थी तो इनकी स्किन जो थी लिटरली मुझे ड्राई फील हो रही थी। तो फिर मैंने जब दोबारा ब्राइड सेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विंटर में कभी कभी ड्राई हो जाती है। तो फिर मैंने जितने भी ग्लो रेसिपी के प्रोडक्ट्स वगैरह थे वो मैंने यूज़ किए ताकि इनकी स्किन अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो। विटामिन C का मास्क यूज़ किया और इस तरह का प्राइमर यूज़ किया ताकि इनकी जो फेस है वो हाइड्रेट हो, और जितना भी मैं फाउंडेशन या फिर पाउडर प्रोडक्ट्स इनकी स्किन के ऊपर लगाऊं वो अच्छे तरीके से इनकी स्किन के ऊपर बैठे। तो जब हम लोगों ने कूल टोन का ब्लश यूज़ कर लिया था तो फिर मैंने कंसीलर यूज़ किया था आवर ग्लास का कंसीलर यूज़ करने के बाद मैंने दोबारा हुदा ब्यूटी का थोड़ा सा ब्लश यूज़ किया था, क्योंकि मुझे ब्लश थोड़ा सा लाइटर लग रहा था। और फिर जब मैंने पूरे फेस की ब्लेंडिंग कर दी, क्रीम प्रोडक्ट्स की ब्लेंडिंग कर दी, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सिए का पाउडर। पूरे फेस को जब भी मैं क्रीम प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग करती हूँ तो हमेशा मैं लॉरा मर्सिए के पाउडर से पूरे फेस को सेट करती हूँ। अच्छा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कवरेज पसंद नहीं है तो आप बेकिंग को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लॉरा मर्सिए जो पाउडर है वो लाइट टू मीडियम के लिए, अगर आप डेली टू डेली बेसिस पे जा रहे हैं या फिर अगर आपने पार्टी के अंदर जाना है तो वो पाउडर लॉरा मर्सिए का ठीक रहता है। तो जी, जब हम लोगों ने पूरे फेस को अच्छे तरीके से सेट कर दिया तो फिर मैंने जॉर्जियो अरमानी का यूज़ किया था ब्राउन्ज़र। इसके अंदर हल्की सी शाइन होती है। अगर आपको ग्लोई फिनिशिंग चाहिए तो आप ये यूज़ करें, अगर आपको मैट फिनिशिंग चाहिए तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें। तो यहाँ पे कूल टोन का मैं हुदा ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और जब मैंने ब्लश कर किया तो फिर मैंने बेकिंग की हुदा ब्यूटी के ही पाउडर के साथ। तो फिर यहाँ पे अंडर आइज़ के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैं लाइट सा शेडो लगा रही हूँ। वाटर लाइन के ऊपर मैंने नूड पेंसिल की थी और यहाँ पे अब भर भर के मस्कारा लगा रही हूँ टॉप लैशेज़ पे और बॉटम लैशेज़ पे। मेरी ब्राइडल को नेचुरल लैशेज़ चाहिए थी, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए थी। तो जब ये सारी चीज़ें डन हो गई थी तो मैंने ब्राउन लिप लाइनर यूज़ किया था, जो कि एल्फ का था। यहाँ पे मैं अब ABH की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्राइडल को था वो नूड टोन्स के अंदर लिपस्टिक चाहिए थी। ब्लश अगेन मुझे दोबारा यहाँ पे लाइटर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ही लिप्स ऑलरेडी नूड हैं और जो आई शेडो हैं वो ऑलरेडी गोल्ड्स एंड नूड टोन के अंदर है। तो फिर इस वजह से यहाँ पे मैंने ब्लश को थोड़ा और तेज़ किया था। फंक्शन भी इनका लेट शुरू होना था। तो फिर ब्लश करने के बाद मैंने रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया था। यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि मैं इनकी ड्रेस की जो है वो पूरी सेटिंग कर रही हूँ। अच्छा, इनके दो दुपट्टे थे, एक शॉल थी और दूसरा नेट का दुपट्टा था। तो सबसे पहले मैंने दोनों की प्लेसमेंट करके दिखाई कि इस तरह हम लोग दुपट्टा सेट कर लें। तो दो मैंने इनको ऑप्शन दी थी हेड दुपट्टे की कि हम ले लो लोग एक पल्ला फ्रंट पे भी ला सकते हैं और एक पल्ला बैक पे भी रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एज अ वेल के तौर पे हेड वाला दुपट्टा सेट करना है और शॉल को इस तरह सेट करना है। तो यहाँ पे मैं शॉल को सेट कर रही हूँ स्टिच गन के साथ, और जो टॉप के ऊपर दुपट्टा था उसको मैंने सेफ्टी पिन एंड बॉबी पिन के साथ सिक्योर किया था। पूरे फेस को मैंने जो सेट किया था क्राइलॉन की सेटिंग स्प्रे, मॉर्फी की सेटिंग स्प्रे और शार्लेट टिलबरी की सेटिंग स्प्रे से सेट किया था। यहाँ पे लास्ट टचअप हो रहे हैं, जहाँ पे जब भी मैं दुपट्टा सेट करती हूँ तो मैं इस तरह देखती हूँ कि कहाँ पे मुझे चीज़ें ऐड करने की या लेस करने की ज़रूरत है। तो मैंने ब्लश को रिन्यू दोबारा किया था, हाइलाइटर दोबारा मैंने लगाया था और अंडर आइज़ को थोड़ा अब दोबारा ब्राइटल किया था। यहाँ पे मेरी ब्राइडल को ग्लॉस चाहिए था, इनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई थे। हम लोगों ने लिप बाम भी यूज़ किया था, लेकिन स्टिल इनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई थे। नॉर्मली जब भी ब्राइड नोज रिंग पहनती है तो मैं लिप ग्लॉस को बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप लोग लिप ग्लॉस के ऊपर जाएं, क्योंकि जब आप कुछ खाते पीते हैं तो नोज रिंग के साथ जो लिपस्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी अफेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल मिडल में थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा दिया था ताकि ब्राइड के जो लिप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना लगे। और यहाँ पे मेरी ब्राइडल की लुक कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी यहाँ पे फ़िल्टर नहीं है। रेगुलर मेरे कैमरे से, स्ट्रेट कैमरे से मैंने उतारी है, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बाज़ दफ़ा लाइटिंग का हो जाता है कि जो पहली वाली वीडियो थी वो अंडर येलो लाइट में बनी हुई थी और यहाँ पे जो इनकी वीडियो बन रही है वो बिल्कुल नेचुरल लाइट के अंदर बन रही है। तो आप सब होप सो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।